आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में इस समय हम पढ़ रहे हैं जीएसटी। जीएसटी में मैंने जीएसटी लेजर क्रिएट करना आपको कई तरीके से बताया। आज कुछ डिफरेंट लेजर क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा। जीएसटी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस समय एक्चुअल में क्या है कि जो कस्टमर होता है अपने अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करता है। आप चाहें तो जीएसटी के जो लेजर्स हैं उनको कई तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे। देखिए, जीएसटी बेसिकली हमको 3 तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक तो जब हम परचेज करते हैं तब लगाते हैं, दूसरा जब हम सेल करते हैं तब लगाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, यदि हम अदर स्टेट सेलिंग या परचेसिंग करते हैं तो SGST और CGST इम्प्लीमेंट होता है। और यदि अदर स्टेट में हम परचेस या सेल करते हैं तो हम IGST इंटीग्रेटेड टैक्स लगाते हैं जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और यदि हम विद इन स्टेट अपने स्टेट के अंदर ही सेलिंग या परचेसिंग करते हैं तो CGST और SGST लगाते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको फाइनल ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन से लेजर बनाना चाहिए। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं एक बार आपको एक्चुअल में क्लास ले चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण दोबारा क्लास लेनी पड़ रही है, इसलिए वो सारा मैटर मुझे डिलीट करना पड़ेगा और फिर से आपके लिए बताना पड़ेगा। मैं सबसे पहले टैली ERP9 को ओपन करता हूँ। ओके, टैली ERP9 को हमने ओपन किया। और इसमें हम अपनी GST वाली कंपनी को ओपन करेंगे जो हमने बनाया था, SICS इन्फोटेक। SICS इन्फोटेक। मैं पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका GST है वो जो आपको इम्प्लीमेंट करना है एक्चुअल में, ये आपको 3 लेजर बनाने हैं मेन। कैसे, मैं अभी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा किस तरीके से। यदि आप इस तरीके से GST को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आसान होता है, यदि दूसरे रास्ते हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या है वो अभी सीखेंगे। आप परचेज के लिए सीधा GST बनाइएगा, इनपुट CGST, एक इनपुट SGST और एक इनपुट IGST, ये परचेज के लिए हो जाएंगे। तो हमको SGST, CGST और IGST परचेज के लिए। सेल के लिए बनाइएगा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। तो टोटल हमें तीन लेजर यानी कि 6 लेजर में पूरा हम GST का वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि हम टैक्स वाइज लेजर बनाते हैं तो टैक्स वाइज की यदि बात करें तो अलग अलग परसेंटेज के आधार पे हमको बनाना पड़ेगा। कैसे, मैं आज पहले आपको वो भी बता देता हूँ। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, मुझे अलग अलग बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ इसमें बने मैं समझा देता हूँ। एक तो इनपुट के लिए अलग बनाना पड़ेगा मुझे। IGST मैंने 18% टैक्स के लिए बनाया और यहाँ पे गए हम GST IGST किया इंटीग्रेटेड टैक्स और यहाँ पे परसेंटेज स्पेसिफाई किया। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि यदि हम लेजर को बनाते समय परसेंटेज स्पेसिफाई करते हैं, परसेंटेज वहाँ निर्धारित करते हैं, तो क्या बेनिफिट होंगे और क्या डिसएडवांटेज होंगे, ये दोनों बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया 18%। ऐसे ही मैंने इनपुट CGST बनाया 9% का, उसमें 9% फिक्स कर दिया। ऐसे ही मैंने एक 6% का CGST बनाया और उसमें भी जाके मैंने फिक्स कर दिया
ये देखिए, तो ये सारे लेज़र पहले मैंने क्रिएट कर लिए। यहाँ पे कितने लेज़र क्रिएट होंगे? 18 के इनपुट के लिए भी बनेंगे, आउटपुट के लिए भी बनेंगे, ये लेज़र्स आप क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब जब हम एंट्री करने जाएंगे और यदि हमने परसेंटेज निर्धारित कर लिया है तो देखिए हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं सेल परचेज कर लेता हूँ, कुछ एंट्री है इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एंट्री अभी मैंने एक्चुअल में यूज किया था, परचेज की एंट्री है, सेल की एंट्री है, हम डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हम जब सेलिंग करने जाएंगे और यदि लेजर में हमने परसेंटेज निर्धारित कर रखा है तो क्या होगा? लोकल कस्टमर, चलिए लोकल को पहले सप्लाई कर देते हैं। लोकल किया हमने, कीबोर्ड उसको 10 पीस दिया 100 के रेट में। ओके, मान लीजिए पहले हम एक ही आइटम सेल कर रहे हैं, कीबोर्ड। ओके, इसके बाद अब टैक्स कौन सा लगेगा? अब हमको ये नहीं मालूम है कि कीबोर्ड में कितना % टैक्स है। हमने जब आइटम क्रिएट किया उस समय निर्धारित कर दिया, लेकिन अब हमको ये नहीं मालूम है कि कीबोर्ड में कितना टैक्स है। तो इसको देखने के लिए आपको मैं आज यहाँ पे एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ध्यान दें। यहाँ पे आपको मिलेगा टैक्स एनालिसिस, इसके लिए Alt A आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आप पहुँचेंगे, इसको डिटेल देखना है तो Alt F1 प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल आपको मिल जाएगी। सेल जो है टैक्सेबल वैल्यू है कीबोर्ड पे 1000 रुपये अमाउंट बन रहा है, और इसमें जो टैक्स लगेगा, सेंट्रल टैक्स लगेगा क्योंकि लोकल में सेलिंग हो रही है, और स्टेट टैक्स लगेगा 9%, यानी कि टोटल टैक्स जो लग रहा है कितना लग रहा है? 18%। पूरा टैक्स की डिटेल यहाँ पे आपको दिखा देगा। आप यहाँ देखेंगे कि यदि 1000 में 18% टोटल टैक्स लगना है, यानी कि 180 रुपये, 90 रुपये आपका सेंट्रल टैक्स लगेगा, 90 रुपये आपका स्टेट टैक्स लगेगा। ओके, टैक्स एनालिसिस करने के बाद इस कैप बटन से आपको बैक आ जाना है। अब एंट्री करेंगे आप। अब आपको मालूम है कौन सा लगना है? 9%। तो मैंने अलग अलग देखिए लेजर्स बनाए हुए हैं। आउटपुट का CGST में लगाऊंगा 9%, और आउटपुट का SGST भी मैं लगाऊंगा 9%। ये देखिए, ये टैक्स आपका इम्प्लीमेंट होगा। चूँकि मैंने लेजर क्रिएट करते समय वहाँ परसेंटेज निर्धारित कर दिया, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे? इसका बेनिफिट देखिए, अभी तक यहाँ आपको टैक्स परसेंटेज नहीं दिखाता था, ये आपको डिफरेंस मिलेगा। यदि मैं वहाँ पे परसेंटेज निर्धारित ना करता तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज डिस्प्ले नहीं होता। ओके, और इसकी जब बिल प्रिंट करेंगे आप, ऐसे करेंगे, मैं मान लीजिए B1 नाम से इसको सेव किया, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलेगा। ये देखिए, अभी तक यहाँ तो आपको लिख के आता था, चूँकि ये तो हमने लेजर बनाया लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये लिख के नहीं आता था। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यदि हमने इसको यूज कर लिया तो यहाँ पे हमको ये लिख के आ जाएगा कि कितने % टैक्स लग रहा है। ये ओके, और साथ में नीचे डिटेल तो टैक्स की होगी। ये डिटेल तो आपको मैं समझा ही चुका हूँ। टैक्सेबल वैल्यू कितने में लग रहा है? 1000 में। सेंट्रल टैक्स 9%, 90 रुपये। स्टेट टैक्स 9%, 90 रुपये। ओके, तो ये हमको बेनिफिट मिलता है यदि हम परसेंटेज यूज कर लेते हैं। ये हमने अभी लोकल सेलिंग किया। मान के चलिए ऐसे ही किसी यूपी के कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं। दस पीस कीबोर्ड, और यदि आप अब टैक्स देखेंगे, एनालिसिस करेंगे,
तो देखिए अब आपको सीधा क्या बताएगा, इंटर स्टेट सीधा बता रहा कि मतलब इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में आप सेलिंग कर रहे हैं, सेल वैल्यू कितनी बनी 1000, और जो टैक्स आपको लगेगा टैक्स रेट सीधा 18% लगेगा। कौन सा लगेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि IGST। ओके, और कितना अमाउंट 180 रुपये। आप बैठ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए टैक्स हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया तो बताएगा कि यहाँ पे आपको टैक्स भी निर्धारित करना है। अब सीधा हम IGST इम्प्लीमेंट कर देंगे। IGST 18% आउटपुट में, क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं। ये जब हम परचेज करेंगे तो इनपुट टैक्स लगाएंगे, जब हम सेल करेंगे तो आउटपुट टैक्स लगाएंगे। ओके, तो ये तो हमको बेनिफिट हुए। लेकिन यदि हम परसेंटेज निर्धारित करते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। वो ड्रॉबैक कौन से हैं वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए जब हमने वहाँ परसेंटेज फिक्स कर दिया तो टैक्स रेट हमको दिखने लगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक उस कंडीशन में आता है जब प्रोडक्ट को सेल करते समय डिफरेंट टैक्स हों। जैसे आपको मालूम है हमने दो आइटम क्रिएट कर रखे हैं, एक कीबोर्ड है हमारे पास, एक माउस है। कीबोर्ड में हमारे पास 18% टैक्स है, माउस में हमारे पास 12% टैक्स है। अब किसी कस्टमर को हम दोनों सेल करते हैं, कीबोर्ड और माउस, तो टैक्स डिफरेंस हुआ। यदि आप ऐसी एंट्री पोस्ट करते हैं तो टाइल ERP9 आपको वार्निंग देगा। आइए देखते हैं कैसे। किसी को भी सेल कर सकते हैं, मान लीजिए लोकल कस्टमर को ही हमने सेल किया। अब मैं कीबोर्ड भी सेल कर रहा हूँ 10 पीस और माउस भी सेल कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे कौन सा हम टैक्स लगाएं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि क्योंकि दोनों आइटम में अलग अलग टैक्स हैं। यदि मान के चलिए मैं 9% टैक्स लगा भी देता हूँ CGST है ना, या पहले देख लेता हूँ कौन सा बता रहा है हमारा टैक्स एनालिसिस में। आप जाइए यहाँ पे F1, ये देखिए टैक्सेबल वैल्यू अलग अलग बताएगा। कीबोर्ड में अमाउंट जो है 2000 का हो रहा है, बोल रहा है इसमें 300 टैक्स लगना है 9% यानी कि 18% के हिसाब से 180 रुपये 9% सेंट्रल और स्टेट टैक्स। माउस में 1000 की वैल्यू है जिसमें से 6% लगना है 120 रुपये, मतलब 12% टैक्स है। अब जो टोटल टैक्स इसका बन रहा है 300 रुपये बन रहा है, 180 इसका और 120 इसका, यानी कि 300 टैक्स लगना है। लेकिन यदि मैं यहाँ सीधा टैक्स लगा देता हूँ आउटपुट SGST, देखिए 90 रुपये लगाया, और CGST भी मैं यदि लगा देता हूँ तो 90, जबकि टैक्स हमारा कितना लगना चाहिए 300। टैक्स डिफरेंस हुआ। जब आप इस एंट्री को आगे पोस्ट करेंगे तो आपको बताएगा, ये वार्निंग आपके सामने डिस्प्ले। टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द सेट टैक्स रेट। जो हमने टैक्स रेट सेट कर रखे हैं उससे हमारे ये वैल्यू मैच नहीं हो रही है। वेरीफाई सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, दोनों टैक्स को आपको वेरीफाई करना। तो एक्चुअल में हमारा बिल्कुल सही है, टैक्स रेट मैच नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दो रास्ते हैं हमारे पास। या तो मैं यहाँ टैक्स सही कर दूँ, लेकिन चूंकि मैंने वहाँ परसेंटेज लिख रखा है तो यहाँ 9% आएगा ही, इसको तो मैं सही कर नहीं सकता, या तो लेजर चेंज करना पड़ेगा मुझे। एंट्री तो मेरी पोस्ट हो जाएगी लेकिन मुझे लेजर कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे फिर सिंपल लेजर बनाना पड़ेगा। 9% लेजर यूज ना करके सिंपल मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसमें आपको परसेंटेज डिफाइन नहीं करना। मेरा लेजर बना हुआ है आउटपुट CGST, इसमें मैंने उसके परसेंटेज में इसको डिफाइन नहीं किया है। मैं इसको यूज कर लूँगा, देखिए ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा।
और SGST इसको भी मैं दूँ, आउटपुट SGST। ये देखिए एक रास्ता मेरे पास ये है। मैं एक ऐसा लेज़र क्रिएट करूँ, मैं लेज़र आपको दिखा देता हूँ कैसे। जो मैंने ये लेज़र बनाया है उस पर मैंने परसेंटेज नहीं दिया, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ आपको परसेंटेज निर्धारित नहीं करना। ओके, तो एक रास्ता तो मेरे पास ये था कि मैं इस तरीके से एंट्री पोस्ट कर सकता हूँ, तो टैक्स ऑटोमेटिक एनालिसिस कर लेगा। अब देखिए मैं फिर से टैक्स आपको दिखा देता हूँ। दस बीस दोनों में डिफरेंस है। टैक्स आसानी के साथ हम यूज कर सकते हैं। सिंपल सीधा आउटपुट, सॉरी IGST तो लगेगा नहीं, आप लगाएंगे भी तो देखिए कैलकुलेट नहीं हुआ। और SGST हो गया, CGST, ये देखिए अब ये टैक्स बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आ रहा, दोनों आइटम के आधार पे आ रहा। कैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा कीबोर्ड पे जो टैक्स है, कीबोर्ड अमाउंट हमारा 1000 है, इंटू 18% है, यानी कि 9% में टैक्स ले रहा हूँ, डिवाइड बाई 100, 90 रुपये इसका हुआ। और इसी पे मैं चेंज कर देता हूँ, 6% मुझे इसका चाहिए, 60 रुपये इसका हुआ, 90 प्लस 60, 150। तो 150 आपका लगेगा SGST और 150 लगेगा CGST, ये ऑटोमेटिक। अब इसका बेनिफिट आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है देखिए, आप जब बिल प्रिंट करेंगे वहाँ पे दोनों को अलग अलग टैक्स दिखाएगा। B2 यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग टैक्स मिलेंगे। देखिए ये यहाँ लिख दिया बस, यदि वहाँ हम कैलकुलेशन में नहीं दिया तो यहाँ टैक्स हमको ये नहीं बताएगा कितने % है। ओके, क्योंकि ओवरऑल बिल में हम टैक्स लगा रहे हैं, दोनों के अलग अलग परसेंटेज हो सकते हैं लेकिन लास्ट में जहाँ पे टैक्स एनालिसिस दिया रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू 9% था, 90 रुपये 90 रुपये। और टैक्सेबल वैल्यू जो माउस की थी 1000 रुपये, उसमें 6% यानी कि 60 रुपये 60 रुपये। इसका जो टैक्स रेट बना 180 रुपये और इसका जो बना 120 रुपये। टोटल टैक्स हुआ 300। 300 में 50% सेंट्रल टैक्स बना 150 रुपये और 50% स्टेट टैक्स बना 150 रुपये। ओके, तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक रास्ता और था हमारे पास इसको मैनेज करने के लिए, हम ऐसा भी कर सकते थे, मैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ मेथड। या तो फिर मैं सभी के अलग अलग लगाता रेट, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बिल में आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी उसमें। आउटपुट पहले मैं 9% CGST लगाता और 9% में SGST लगाता, फिर मैं लगाता 9% 6%, 6%, क्योंकि अब कीबोर्ड में 6% लगना है, 12 का रेट है और 6% SGST। एक रास्ता ये भी था, इस तरीके से भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। अमाउंट वही है, फिगर वही है, नो प्रॉब्लम। इसको भी आप प्रिंट करके देख सकते हैं। B3 कर देता हूँ, यहाँ अलग अलग आपको बताएगा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे टैक्सेस ऐसे में हो जाएंगे और समझने में प्रॉब्लम। अभी तो 2 आइटम 50 आइटम है तो 50 थोड़ी आप लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मेथड गलत है। मैं आपको बता दिया हूँ कि इस तरीके से भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको जो ओवरऑल टैक्स पे काम करना है इस तरीके से करना है, सीधे आउटपुट के 3 टैक्स बनाएं जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, SGST CGST IGST, उनको इम्प्लीमेंट करें। टैक्स एनालिसिस आपका नीचे आएगा। इसी प्रकार इनपुट के लिए 3 टैक्स बताएं और उसको एनालिसिस करें।
तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। कल मैं इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा और फाइनल आपको बताऊंगा कि आपको कितने लेजर बनाना है जीएसटी के लिए और किस तरीके से आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आज मैंने आपको परसेंटेज के आधार पे भी कैलकुलेट करके बताया, विदाउट परसेंटेज के भी बताया, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या ड्रॉबैक हैं, ये भी आपको बताया। ओके, कल मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सीधा बताऊंगा कि आपको कौन से लेजर क्रिएट करना है और कितने लेजर क्रिएट करना है, साथ में इनपुट और आउटपुट टैक्स में एनालिसिस करेंगे और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। ओके, आज की वीडियो यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। थैंक्स।